नमस्कार साथियों। दोस्तों, ये जो आप लोग सारणी देख रहे हो ये आपकी चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से आप लोगों को सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा अनुपात की तुलना, उसके बाद लिखा ग्राफी निरूपण, उसके बाद लिखा है बीजगणितीय निरूपण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले अपन अनुपात देखते हैं। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1। देखो ये होता है बराबर, और इसको काट दिया तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब ग्राफीय निरूपण क्या प्राप्त होता है, मतलब जो रेखाएं होगी किस कंडीशन में, जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होंगे तो आपकी रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। और यदि पूछ ले इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, तो इसका केवल एक हल होगा। कहने का मतलब है कि ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर निकलेगा, दूसरा उत्तर निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो ग्राफीय निरूपण क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इसका बीजगणितीय निरूपण मतलब कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होंगे। तो दोस्तों देखिए यहीं पे बता देता हूँ मैं। मान लीजिए एक पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। ठीक है, इस प्रकार से मान लो यहाँ पे नाम दे देता हूँ बिंदुओं, है ना। तो ये दोनों रेखाएं, ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर, बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। मतलब एक दूसरे को काटना क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद कहलाता है। तो कब हो गई ये, जब दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे A1/A2 बराबर है। देखो अब यहाँ पर देखो, बराबर को मैंने काट दिया था तो ये बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो ये बराबर है, इसको कुछ भी काटा पीटा नहीं है, तो क्या है कि बराबर है। और बराबर C1/C2, मतलब जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो तो उनका ग्राफीय निरूपण। कहने का मतलब है कि रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, तो रेखाएं प्राप्त होगी संपाती। ठीक है दोस्तों, कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, संपाती। और पूछे इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे, अनेक। अनेक हल का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा हल जितने भी निकल सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनेक हल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे ये जो संपाती रेखाएं, तो मैं बता देता हूँ संपाती किसे। देखो ये मैंने एक लाइन खींची और एक सेकंड वाली लाइन ठीक इसके ऊपर खींच दी। ठीक है, अब देखिए मैंने दो लाइन खींची है। मैंने एक पहली लाइन खींची, फिर उसी के ऊपर एक दूसरी लाइन खींच दी, तो इसको बोलते हैं संपाती। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। मतलब कि दिखने में दो है, ठीक है, सॉरी दिखने में एक है लेकिन खींची कितनी रेखाएं, दो, है ना। खींची है दो रेखाएं लेकिन दिखने में एक ही दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं अपन, संपाती। मतलब एक के ऊपर दूसरी वाली रेखा आ गई है तो वो नीचे वाली को क्या कर लेती, ढक लेती। ठीक है, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक। तीसरा देखिए अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1। A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, कैसी रेखाएं प्राप्त होती है, समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, कैसी रेखाएं प्राप्त होती, समांतर। और ऐसी कंडीशन में इसका बीजगणितीय निरूपण पूछे कितने हल होंगे, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, इसका कोई भी। कहने का मतलब है कि इसी कंडीशन में कोई भी उत्तर नहीं निकलेगा प्रश्न का। ठीक है, अब ये जो समांतर रेखाएं, तो देखो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये मैंने पहली रेखा खींची और ये मैंने दूसरी रेखा खींची। ठीक है, तो ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा है ना, तो क्या होगी, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर। कहने का मतलब है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटेगी नहीं, और कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी नाप लीजिए, सभी जगह से इनके बीच की लंबाई क्या मिलेगी, समान। ऐसी दो रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। देखिए दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करे, काटे, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाएं दो है लेकिन दिखने में एक दिखे, उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं और कहीं से भी इनके बीच की दूरी नाप ले, हमेशा क्या मिलेगी, समान। मतलब यहाँ 2 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी कितने मिलेगी, ऐसी। ये रेल की पटरी आप लोगों ने देखी होगी। तो ये रेल की पटरियाँ कैसी बनाई जाती है, समांतर क्रम में बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी पूछ लेता हो कि बताइए यदि ये तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, तो केवल एक हल होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए A1/A2 बराबर बटे B1/B2 बराबर C1, तो बताओ इसकी रेखाएं कैसी होगी या इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो संपाती होगी।
बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, अनेक हल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक कितने भी हल निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2, आगे वाले दोनों बराबर, पीछे वाले दोनों बराबर नहीं है। तो समांतर रेखाएं मतलब ट्रेन की पटरियाँ कैसी बनाई जाती है, समांतर क्रम में, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारणी थी, यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।